पवन जायसवाल। हो सकता है ये नाम आपने सुना हो सकता है ये नाम आपने ना भी सुना हो। पवन जायसवाल बहुत बड़े पत्रकार नहीं थे, लेकिन उनकी पत्रकारिता बहुत बड़ी थी। पवन जायसवाल एक स्ट्रिंगर जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक छोटे शहर का रहने वाला छोटा पत्रकार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मिड डे मील, जो गरीब बच्चों को खाना दिया जाता है सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में, उसको कितना इंफीरियर खराब क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था कि बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनको सिर्फ नमक रोटी दिया जा रहा था, इस बात का पर्दाफाश किया। मिर्जापुर के पवन जायसवाल, जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं छोटा पत्रकार लेकिन बड़ी पत्रकारिता करने वाला पत्रकार, उनका निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे पिछले कई हफ्तों से। ट्विटर पर उनके लिए कैंपेन भी चलाया गया, बहुत सारे कुछ पत्रकारों ने, आम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो जो जंग थी वो हार गए, जिंदगी की जंग हार गए। पत्रकारिता बहुत बेहतरीन उन्होंने पारी खेली पत्रकारिता की। और पवन जायसवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये नमक रोटी वाली खबर जब उन्होंने ब्रेक की तो प्रशासन और सरकार दोनों उनके पीछे पड़ गए और उन पर बाकायदा केस दर्ज कर दिया। इसके बाद इन तमाम केसों को तो वो जीत गए, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। और पवन ने जब ये नमक रोटी वाली खबर की, उसके बाद जब उन्हें परेशान किया जाने लगा तो ट्विटर पर उन्होंने इस वीडियो को डाला। इस वीडियो के आप ये शब्द उनके पवन के सुनिए और देखिए कि किस तरह के पत्रकार थे पवन जायसवाल। मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूं और एक पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में लिखता हूं। हमें प्राथमिक विद्यालय सियूर, जो ब्लॉक जमालपुर पड़ता है मिर्जापुर के अंदर, मेरे को इसके बारे में कई दिन सूचना मिल रही थी कि विद्यालय में बच्चों को अन्न के साथ मिड डे मील में अनियमितता बरती जा रही है। कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल दिया जा रहा है। जिसके बाद हम 22 अगस्त को वहाँ पे एक लोग का फ़ोन आया और उनके फ़ोन के अनुसार मैं खबर बनाने के लिए जा रहा था और इसकी सूचना मैंने ABS से, जो ब्रजेश कुमार सिंह करके हैं, उनको दिया था कि मैं आपके स्कूल पे जा रहा हूँ खबर बनाने के लिए। और मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद मैंने देखा बच्चे नमक रोटी, 12:07 में मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें देखा मैंने नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये अपने ऊपर जिले में बैठे रिपोर्टरों को ये सूचना दिया। तो इसके बाद उन्होंने DM को ये बात बताई। DM खबर चलने के पहले मात्र सूचना से ही वहाँ पे जा कर के पूरा जांच किए। जांच करने के बाद तुरंत प्रभाव से कई लोगों को निलंबित किया। उसके बाद मामला ये हाई प्रोफाइल हो गया। ये जिला प्रशासन अपनी किरकिरी न हो, इसके लिए इन्होंने अपना किरकिरी होता देख और हमारे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। ऐसे में ये पत्रकारिता का दोहन हो रहा है और कोई भी समाज के प्रति इस तरीके से अगर खबर उजागर करता है तो उसके साथ इस तरह से कार्रवाई किया जाता है। एवं आप जो भी चीज़ें हैं उसका पुष्टि कर लें, खबर देख लें और एक भी चीज़ की उसमें क्रेडिट नहीं है। मैंने हर एक चीज़ की जानकारी दिया था। आज पवन जायसवाल पर मैं इसलिए बात करने आई हूं कि वो कोई बहुत राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार नहीं है, लेकिन जो उनकी पत्रकारिता है वो भारत के लिए आज के दौर में इतनी जरूरी है। ऐसे वक्त में जो कि पत्रकारिता का सबसे खराब दौर, अंधकारमय जो वक्त है, जो डार्क एज है पत्रकारिता का, वो चल रहा है। ऐसे में इन छोटे पत्रकारों की बड़ी पत्रकारिता को याद करना बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से जो वर्ल्ड रैंकिंग है भारत में, जो मीडिया फ्रीडम की वर्ल्ड रैंकिंग है, वो उसमें भारत और ज्यादा गिर गया है। 150 रैंक हो गई है। पिछले साल ये रैंक 142 थी, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। यानी कि भारत में कितनी आजाद है पत्रकारिता। तो ऐसे बंद कमरों में, इस तरह के जो बंद सलाखों के बीच में जो पत्रकार कहीं कहीं खौफ से, तो कहीं लालच से, कहीं विचारधारा की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जेनोसाइडल पत्रकारिता हो रही है, जो नाज़ी पत्रकार हमारे दौर के निकल रहे हैं, नरसंहार की ललकार में वो लोग शामिल हैं, दिन रात लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो कर रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों का पत्रकार पवन जायसवाल वो हमारे बीच नहीं है। उनकी पत्रकारिता हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि पत्रकारिता की किताब में पवन जायसवाल का नाम हमेशा रहेगा। तो 142 से हम 150वें नंबर पर आ गए हैं 180 देशों की सूची में। और इसीलिए जो मैं कहूंगी कि ये नाज़ी जो पत्रकार हैं,
करोड़ों रुपए के जो स्टूडियोज से, बेहतरीन चमचमाते हुए स्टूडियोज से, जहां अलग अलग तरह के फैंसी कैमरास लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, दर्जनों लोगों की टेक्निकल टीम होती है, उस सब की मदद से ये लोग किस तरह से नरसंहार वाली पत्रकारिता जो कर रहे हैं, या मैं कहूंगी रेडियो रवांडा जो बने हुए हैं, ऐसे दौर में पवन जायसवाल की जो पत्रकारिता है वो बहुत बेशकीमती है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। और इसीलिए मैं हमेशा ये समझती रही हूँ कि जो छोटी जगहों पर, छोटे कस्बों में, गांव देहात में किस तरह से लोकल जो स्थानीय प्रशासन है और जो सरकार है उन सब से लड़कर ये लोग जो पत्रकारिता करते हैं, ये छोटे पत्रकार जो बड़ी पत्रकारिता करते हैं, ये मेरे जैसे लोग जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन लोगों से लेकर आपके सामने हम आकलन पेश करते हैं, ये पत्रकार हमारी ताकत हैं। छोटे छोटे इलाकों से जो खबरें लेकर आते हैं, न सिर्फ कि अपने करियर बल्कि कभी कभी अपनी जो जान है वो भी दाव पर लगाकर ये खबर का वो एक हिस्सा, एक कॉलम की खबर जो अखबार में छप जाती है और ज्यादातर बार नहीं छपती है, वो जो आप तक लेकर आते हैं। आज तमाम पत्रकारिता के जो अंधकारमय दिनों में पवन की जो पत्रकारिता का एक जो चिराग उन्होंने जलाया है उसको याद करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस मौके के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तमाम छोटे शहरों में रहने वाले, गांव देहात में रहने वाले, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इन तमाम बड़े बड़े शहरों से अलग जो छोटी जगहों के पत्रकार हैं, जो कि अनसंग हीरोज हैं, वो नायक जिनकी कहानियां शायद आपको कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये केस था इसलिए प्रकाश में आ गया क्योंकि इनकी खबर वायरल हो गई थी और पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन लिया था। इसके बाद एक पूरा ट्रेंड चला ट्विटर पर और आखिरकार इनको क्लीन चिट भी मिली। फिर ये इत्तेफाक देखिए कुदरत की, मैं कहूंगी कि इंसाफ है या ना इंसाफी जो भी कुछ है, उनको कैंसर हो गया, अस्पताल में भी अपने इलाज के लिए बहुत परेशान रहे। इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, चाहते तो लोकल प्रशासन से मिल जाते, घूस खा लेते, बड़े आदमी बन जाते। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि स्ट्रिंगर्स जो छोटे छोटे चैनल्स के लिए, अखबारों के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंगें, इमारतें उन्होंने अपने लिए बना ली हैं, कारोबार पूरे अपने उन्होंने बना लिए हैं सिर्फ घूस के पैसे से। लेकिन पवन ने अपनी पत्रकारिता से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गरीब लोगों के लिए उन्होंने पत्रकारिता की। आज मेरी तरफ से, द वायर की तरफ से पवन जायसवाल को हमारी तहे दिल से श्रद्धांजलि, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो उनकी पत्रकारिता की विरासत है उसको छोटे और बड़े तमाम शहरों के लोग और तमाम शहरों के जो पत्रकार हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सब दिल से कदरदान हैं पवन जायसवाल की पत्रकारिता के। नमस्कार।